हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो है मेरी 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी रूटीन। तो मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ और बहुत टाइम से सोच रही थी कि शेयर करती हूँ, पर हर दिन एक जैसा तो होता नहीं है। कभी लो फील होता है, कभी अच्छा फील होता है। तो मैंने क्या किया है, आप लोग के साथ शेयर करने के लिए छोटे छोटे से क्लिप्स शूट किए हैं अपने डेली रूटीन के। वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ और कुछ ना छूटे उसके लिए मैंने डायरी में थोड़े से जो पॉइंट्स है वो मैंने नोट डाउन किए हैं ताकि कुछ मिस आउट ना हो। कुछ मिस आउट होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा जो रूटीन है वो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी के अकॉर्डिंग शुरू होता है। तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी नाइट में होती है, डे शिफ्ट में भी होती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा रूटीन शुरू होता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ढंग से कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो टाइम है वो बिल्कुल इधर-उधर होता है और उसी टाइम के अकॉर्डिंग मुझे अपना रूटीन रखना पड़ता है। सुबह की वीडियो शूट की है, इस दिन मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी मॉर्निंग। मैं 3:30 उठी। तो सुबह उठने के बाद तो यही काम होता है कि आप घर के कर्टन्स खोलो, गेट दरवाजे खोलो, थोड़ा मौसम का हाल लो। और अभी तो ठंडियाँ आ गई हैं तो ठंडा-ठंडा मौसम सुबह हो जाता है, पर दोपहर आते-आते अच्छा मौसम हो जाता है। तो सुबह का मेरा यही काम होता है कि मैं सुबह उठती हूँ, थोड़ी देर अपने आप को पैम्पर करती हूँ, अपने बेबी के साथ थोड़ी देर बात करती हूँ। उसको पूछती हूँ, बेटा ढंग से सोए हो कि नहीं सोए हो? लेकिन मुझे पता है कि जब हम लोग इतनी बड़ी दुनिया में रह रहे हैं, तो हम लोग को इतना सुकून नहीं मिलता है। वो बेचारा इतनी छोटी-सी जगह में है, तो उसे कहाँ आराम होगा। लेकिन रात भर मुझे परेशानी होती है, मैं सो नहीं पाती हूँ ढंग से। फिर भी कोशिश ये रहती है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो प्रेफ़र करती हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड सोऊँ। बट काफ़ी लोग बोलते हैं लेफ़्ट साइड सोना चाहिए, डॉक्टर भी कहते हैं लेफ़्ट साइड सोना चाहिए। पर मेरे केस में लेफ़्ट साइड में नहीं उतना देर सो पाती हूँ, मैं राइट साइड में थोड़ी देर फिर भी सो लेती हूँ। आप स्ट्रेट लेटते हो तो आपकी बैक पेन करती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब मेरे साथ इतना हो रहा है, तो बेबी भी थोड़ा परेशान ही होगा, तो मैं मॉर्निंग में थोड़ी देर उससे बात करती हूँ, खुद को शीशे में देखती हूँ, पैम्पर करती हूँ, कभी-कभी चेक भी करती हूँ कि मेरा पेट जो है वो कितना बढ़ा हुआ है, मेरा जो बेबी बम्प है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप 9 मंथ प्रेग्नेंट हो, बिल्कुल नहीं लगते हो। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला है, मैं बाहर का किसी का क्या बताऊँ। तो हाँ, मुझे भी फ़ील होता है कि उतना ज़्यादा बेबी बम्प नहीं है मेरा, जितना एक्चुअली मैं बाकी लोगों को देखती हूँ। बट फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बेबी इज़ फाइन, मदर इज़ फाइन, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अभी मैं टेंशन फ्री हूँ। पर मैं मॉर्निंग में यही सबसे पहला काम होता है सुबह उठने के बाद कि मैं खुद को पैम्पर करती हूँ, बेबी से बात करती हूँ और बेबी बम्प ज़रूर देखती हूँ, एक बार हाथ फेरती हूँ। ऐसा कन्वर्सेशन होता है मॉर्निंग में मेरा बेबी के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। उसके बाद बाकी की चीज़ें शुरू होती है मेरी। घर की जो डस्टिंग है, घर का काम देखना है, वो सब मैं करती हूँ और फिर मैं लेती हूँ ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी 1 ग्लास। उसको पीने के बाद तो शरीर में थोड़ी-सी एनर्जी आ जाती है, अच्छा-अच्छा सा फ़ील होता है क्योंकि मौसम भी ठंडा है और आप थोड़ा-सा कुछ गरम पिएँ सुबह। ऑब्वियसली पानी सबसे बेस्ट है अगर आप गरम पानी पीते हैं, तो गरम पानी मैं पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें शुरू करती हूँ। मैं वॉक करती हूँ थोड़ी देर। वॉक करने से क्या है ना कि जब आप काम करें घर का, उससे पहले अगर आप थोड़ी देर वॉक कर लें, तो एनर्जी आपकी जो शरीर की है वो बढ़ जाती है और बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े खुल जाते हैं, तो काम करने में आसानी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं गर्म पानी पीने के बाद थोड़ी देर वॉक करती हूँ। वॉक करने के बाद सबसे पहला काम है झाड़ू लगाना, तो घर का जो काम है सारा वो मैं ही कर रही हूँ अभी भी। स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं ही कर रही हूँ। बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया कि आप हेल्प लगा लो। पर मुझे ऐसा मतलब 2 टीम्स हो गई हैं कि कई लोग मुझे बोलते हैं आप हाउस हेल्प लगा लो, कई लोग कहते हैं नहीं आप अपना काम खुद करो ताकि आपकी बॉडी जो है एक्टिव रहे। केस है वो ये है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है काम करने में थ्रू आउट माई होल प्रेगनेंसी। तो मैं अपना काम बहुत ईज़िली कर पा रही हूँ, तो मैं धीरे-धीरे करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा रुक-रुक के करती हूँ, एकदम से कंटिन्यूटी में नहीं करती हूँ। तो मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, जैसे मैंने झाड़ू लगाया उसके बाद मैं 15 या 20 मिनट का गैप लेके फिर दूसरा काम करती हूँ। तो झाड़ू, पोछा ये सब घर के काम मैं ही कर रही हूँ, खाना बनाना।
ना जब एक्टिविटी आप कर लो, सुबह उठ जाओ, गर्म पानी हो गया आपका, वॉक हो गई आपकी, काम थोड़ा बहुत कर लिया, तो थोड़ी-सी भूख लगाती है। तो मैं उसके बाद क्या करती हूँ, गरम दूध पीती हूँ और गरम दूध जो है ना, वो अभी मैंने 9th मंथ में कुछ ऐड करना शुरू किया है दूध में। पहले मैं नॉर्मल सिंपल दूध ले रही थी, पर अभी मैंने थोड़ा-सा उसमें ऐड ऑन शुरू किया है, जैसे कि मैं उसमें थोड़े से केसर जो है उसके स्ट्रैंड्स डाल देती हूँ और थोड़ी-सी हल्दी डालती हूँ। अगर कच्ची हल्दी हो तो वेल एंड गुड, और जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया उस दिन मेरे पास कच्ची हल्दी नहीं थी, तो मैंने जो सब्ज़ी में हल्दी डालते हैं वो थोड़ी-सी हल्दी उसमें ऐड ऑन की, क्योंकि वो थोड़ी-सी गर्म भी होती है। और मैं उसमें थोड़ा-सा अभी घी डालना शुरू किया है, क्योंकि 9 मंथ चल रहा है, तो बड़े-बूढ़े भी कहते हैं, पुराने टाइम पे भी कहते हैं, इस दूध को एक्चुअली गोल्डन मिल्क कहते हैं। तो इसमें घी डाल के पीने से लोग कहते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मैंने वो भी करना शुरू कर दिया है। तो 2 लड्डू मैं लेती हूँ, जो कि मैंने आप लोग शायद ऑलरेडी शेयर किए थे, उसके साथ मैं ये दूध को लेती हूँ और लड्डू मेरे ख़त्म होने वाले भी हैं, मुझे दोबारा भी बनाने हैं। उसके बाद जो मेरा काम होता है, दूध पीने के आधे घंटे के गैप के बाद मैं अपनी मेडिसिन्स लेती हूँ। तो एज़ सच मेरी मेडिसिन्स जो हैं वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डॉक्टर ने अलग से मेडिसिन्स दी हों। मेरी एक्स्ट्रा मेडिसिन्स नहीं चली हैं। मैंने नॉर्मल मेडिसिन्स जो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती हैं स्टार्टिंग से, जैसे कैल्शियम, विटामिन और आयरन, तो मैं ये 3 मेडिसिन्स लेती हूँ और कभी-कभी इन तीनों को इकट्ठे ले लेती हूँ ब्रेकफ़ास्ट के बाद। कभी-कभी 3 टाइम में मैं डिवाइड कर देती हूँ, आफ्टर ब्रेकफ़ास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। तो ये डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया हुआ था, तो मैं इस तरीके से उनको लेती हूँ। जब हो जाती है मेरी, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा बैठती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ, थोड़ा गैप लेती हूँ, फिर मेरा काम जो है मेन शुरू होता है घर का, वो है पोछा लगाने का काम। तो पहले पोछा मैं उससे लगाती थी जो मॉप आता है एक स्टिक वाला, लेकिन 9 मंथ मेरा शुरू हुआ है तब से मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि फिर से वही बात दोहराऊँगी कि पुराने लोग बोलते हैं कि आप पोछा लगाइए तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसमें बुराई भी कुछ नहीं है और मुझे तकलीफ़ भी ऐसा सच नहीं होती है, तो मैं बैठ के आराम से पोछा लगाती हूँ। धीरे-धीरे थक जाती हूँ, रुकती हूँ, थकती हूँ, फिर लगाती रहती हूँ। तो घर में पूरे में पोछा मैं ही लगाती हूँ। कभी-कभी क्या होता है, आप जब पोछा लगाते हो, आपकी जो पोज़ीशन होती है पोछा लगाने की, तो उससे पैरों में बहुत लोड पड़ता है। तो वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे साथ होता है, मेरा जो राइट लेग है उसमें कभी-कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वेट जो है वो बढ़ जाता है आपका लोअर पार्ट का, तो उस पे लोड बहुत पड़ता है, तो आप बहुत तरकीब से और ध्यान से पोछा लगाना पड़ता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और पोछा लगाती हूँ, अच्छा भी फ़ील होता है, लेकिन थकावट भी हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सच-सच बताऊँ तो मैं डेली पोछा नहीं लगाती, अल्टरनेट डेज़ पे पोछा लगाती हूँ। जिस दिन मैंने अगर एक्सरसाइज़ की है, उस दिन मैं पोछा नहीं लगाऊँगी, जिस दिन पोछा लगाती हूँ, उस दिन एक्सरसाइज़ नहीं करती, क्योंकि वो मेरा फिर इक्वली हो जाता है। पूरा घर मेरा काफ़ी बड़ा है, तो पोछा लगाते-लगाते ही मेरी पूरी एक्सरसाइज़ हो जाती है। मैंने कहा जिस दिन मैं पोछा लगाती हूँ, उस दिन एक्सरसाइज़ नहीं करती, जिस दिन एक्सरसाइज़ करती हूँ, उस दिन पोछा नहीं लगाती। तो मैंने ये दोनों ही अलग-अलग दिन की वीडियो शूट की थी, तो मैंने एक दिन पोछा लगाया था, उस दिन की वीडियो है, और एक दिन जब मैंने एक्सरसाइज़ कर रही थी, उस दिन की वीडियो मैंने शूट की। तो जो एक्सरसाइज़ मैं इसमें कर रही हूँ और जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर इनमें से कोई भी एक्सरसाइज़ शुरू करते हो, कोई भी काम करना शुरू करते हो, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें एक बार, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं इसमें जो एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, वो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट की हुई हैं, कुछ मैंने यूट्यूब पे देखी हैं, और जो आपकी बॉडी थोड़ा आपको उस चीज़ में हेल्प कर रही हो, आप वो चीज़ करें। आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी ना करें, क्योंकि वो बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज़ करती हूँ, एक्सरसाइज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि सुनने में आता है कि आपकी जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे आपको ब्रीथ करने के लिए डॉक्टर बहुत बोलते हैं, तो मैं उसकी प्रैक्टिस पहले से ही कर रही हूँ। तो 2-4 जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ। उससे थोड़ी-सी एनर्जी भी बनी रहती है और अच्छा-अच्छा सा फ़ील होता है पूरे दिन। थकावट हो जाती है तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। एक्सरसाइज़ जब आप करते हो ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह-सुबह उठ के ही एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं कभी-कभी नहाने के बाद भी एक्सरसाइज़ करती हूँ, जब मुझे फ्रेश फ़ील होता है, मैं अपने एक्सरसाइज़ेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप पसीने से तर-बतर हो जाओगे। आपको आपके बेबी और आपके हेल्दी रखने के लिए आपको ये बहुत ही
ध्यान से और आराम-आराम से एक्सरसाइज करनी होती है, तो मैं नहाने के बाद कर लेती हूँ। दिन में आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, बट ट्राई कि आप इन्हें करो डेली ताकि आपके रूटीन में ये बना रहे। और उसके बाद मेरा ये काम होता है कि मैं पानी की बॉटल ज़रूर भर के रखती हूँ पीने के लिए, क्योंकि बार-बार बेड से उठ के किचन तक जाना कभी-कभी आलस आता है। मैं कभी-कभी कर जाती हूँ आलस, सबके साथ ही होता है, तो मैं ये प्रेफ़र करती हूँ कि 2-3 बॉटलें जो पानी की वो मैं भर के रख लूँ, ताकि थोड़ा-थोड़ा पानी पीती रहूँ ग्लास के साथ वो भी। बॉटल से डायरेक्ट पानी प्रेफ़र करिए मत पीजिए, ग्लास में डाल के पीजिए। तो मैं हमेशा पानी की बॉटल भर के रख लेती हूँ और जब भी प्यास लगती है पीती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता रहता है कि मैंने 2 बॉटल ख़त्म कर ली हैं, 3 बॉटल ख़त्म कर ली हैं आज। तो उससे एक आइडिया बना रहता है आज आपने पानी कितना पिया है, कितनी क्वांटिटी में, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टाइम पे डिलीवरी होती है उस टाइम पे गला चोक कर जाता है, मुँह सूखता है, ऐसा मुझे बताया गया है। ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस इस चीज़ का नहीं है अभी। फिर आती है लंच की बारी, तो लंच भी डेली का अलग-अलग होता है मेरा। ऐसा नहीं है कि एक जैसा ही लंच होगा। तो जिस दिन मैंने ये शूट किया उस दिन मैंने अच्छी-सी दाल बनाई थी, गोभी आलू की सब्ज़ी, थोड़े से राइस, रोटी और पापड़ था, थोड़ा-सा सैलेड था। कभी-कभी सिंगल सब्ज़ी भी होती है। जब अच्छा मन होता है तो 2 सब्ज़ियाँ बन जाती हैं, दाल बन जाती है। जब थोड़ा लो फ़ील होता है तो एक ही सब्ज़ी से काम चला लिया जाता है। अच्छा, ये जो लंच है इससे पहले और जो दूध पिया मैंने उससे बीच में भी मैं फ्रूट वग़ैरह लेती रहती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने सिर्फ़ दूध और लड्डू लिया और उसके बाद डायरेक्ट लंच। मैं बीच में फ्रूट्स भी लेती हूँ, कभी-कभी जूसेस भी लेती हूँ। अभी मैंने दही बंद कर दिया है क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है, तो दही मुझे सूट उतना नहीं करेगा, इसलिए मैं दही को रोक दिया है फ़िलहाल के लिए। फिर आती है डिनर की बारी, तो क्योंकि हम 2 प्राणी हैं घर में, तो जब भी मैं लंच बनाती हूँ तो वो कुछ एक्स्ट्रा बन ही जाता है। तो कभी-कभी जब लंच बच जाता है तो उसको रीहीट करके हम डिनर में यूज़ कर लेते हैं। नहीं बचता है तो फिर एक हम कुछ चीज़ जो है बना लेते हैं ताकि वो हम खा सकें गरम-गरम, या फिर मैं खिचड़ी बना लेती हूँ या दलिया बना लेती हूँ। अगर एक टाइम का सॉलिड खाना थोड़ा बना है, तो एक टाइम मैं फिर लाइट खाना प्रेफ़र करती हूँ। तो इस तरीके से जो पूरा दिन है मेरा जाता है। आप लोगों में से कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ रहे थे आपकी ड्यू डेट कब है? तो ड्यू डेट एक्चुअली क्लियर नहीं हो रही है, फिर भी जैसे ही थोड़ा-सा क्लियर होगी, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो तो ख़ैर पता चल ही जाएगा आप लोगों को। तो जो मेरा 9 मंथ का डेली रूटीन है वो बस यही था, और थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर-नीचे हो सकती हैं, जैसा कि मैंने बोला हर दिन एक जैसा नहीं होता है, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ। तो चीज़ें ऊपर-नीचे बिल्कुल हो जाती हैं, पर ऑलमोस्ट ऐसा ही जाता है मेरा दिन, और मैं पूरे दिन घर पे ही रहती हूँ। कभी-कभार कुछ काम होता है तो ज़रूर बाहर जाती हूँ। तो बाकी जितनी भी लेडी प्रेग्नेंट हैं और जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनको मैं एक सजेशन दूँगी। ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप लोग अचानक से एक्सरसाइज़ेज़ शुरू मत कर देना, कोई भी चीज़ पिक करके मत शुरू कर देना, पर आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। हाँ, आपको डॉक्टर कहते हैं तो आप लोग ज़रूर ये चीज़ें प्रेफ़र करें और ये चीज़ें इन चीज़ों में एक्टिव रहें, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो बहुत लो रिस्क पे रही है, इसलिए मुझे ये चीज़ें अलाउड है, मुझे बेड रेस्ट नहीं दिया गया। मैं बहुत मस्त एकदम अच्छे से मेरी प्रेगनेंसी गई है, हँसते, खेलते, कूदते। जैसा कि आप लोग जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं तो उनको पता है कि मैं बहुत ही एक्टिव रही हूँ थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ। हर हर लेडी की जो प्रेगनेंसी है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो आप लोग प्लीज़ अचानक से कोई भी चीज़ फ़ॉलो अप मत करने लग जाना। देखिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप फ़ॉलो कीजिए। तो अभी के लिए आज का जो वीडियो है यहीं तक के लिए था, और आप लोगों के कुछ सवाल अगर होंगे तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आई लव टू गिव आंसर्स। और कुछ छूट गया होगा मेरे से अगर बताने में, या आप लोगों के कुछ सजेशंस होंगे मेरे लिए, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। आई एम ऑल्सो नॉट एक्सपीरियंस इन दिस। मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप लोगों में से कोई मुझे सजेशंस देगा प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और मेरे से कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत ज़्यादा हो प्लीज़ उसके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं सारी प्रेग्नेंट लेडी को कहूँगी प्लीज़ डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाती है, एन्जॉय करिएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। बात अलग है कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं अभी तक। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, टच वुड। मैं बाकी लोगों को बोलूँगी बूस्ट अप रहिए, अपने दिल से कहिए कि आप एनर्जेटिक हो, आप अच्छे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा होगा।
सो आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।